प्राची कुलकर्णी एक कमाल की मैराथन रनर हैं, रेगुलर स्विमिंग और किक बॉक्सिंग भी करती हैं, लेकिन एक दिन उन्हें एक सख्त हकीकत का सामना करना पड़ा, ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट्स मुश्किल थे एंड इट स्टॉप्ड हर फ्रॉम रनिंग। पर क्या वो सच में रुक गईं? बिल्कुल नहीं। दर्द में भी बस 2 महीने बाद उन्होंने अपने रनिंग शूज पहनकर चलना शुरू किया। मुश्किल तो था, उन्हें टोनेल्स खोने का एहसास हुआ, कमजोर महसूस हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। केमोथेरेपी के बाद मई में उन्होंने फिर से दौड़ना शुरू किया। विश्वास नहीं होगा, लेकिन सिर्फ 28 मिनट में उन्होंने 5 किलोमीटर दौड़ पूरा कर लिया। ये तो 2023 के लिए उनका टारगेट था, लेकिन उन्होंने पहले ही उसे पार कर लिया। आज प्राची हर रोज जिंदगी के सामने तैयार है, चाहे जो भी मुश्किल आए। वह कहती हैं, मैं अपने सोचने से भी ज्यादा ताकतवर हूँ। वो खुद की मिसाल है, कहती हैं कि हम अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं। उनकी कहानी हमारी उम्मीद की किरण। मिलिए इंडिया के व्हीलचेयर वॉरियर डॉक्टर साईं कौस्तुभ दासगुप्ता से। इनकी लाइफ स्टार्ट हुई एक टफ बोन डिसीज, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा और हियरिंग प्रॉब्लम से। पर इन सब के बावजूद डॉक्टर साईं ने अपने टैलेंट से पूरी दुनिया को इंस्पायर किया है। वही सिर्फ एक उंगली का यूज करके ये इंटरनेशनल ग्राफिक डिजाइनर और ऑथर बने हैं। इन्होंने डिफिकल्टीज को अपना स्ट्रेंथ बनाया और अब व्हीलचेयर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इंडिया में काम कर रहे हैं। सर्टिफाइड हैप्पीनेस कोच होने के नाते इनका मिशन है स्प्रेड करना जॉय और प्योरिटी ऑफ हार्ट। इनकी इंस्पायरिंग जर्नी ने इन्हें दी है रिकॉग्निशन ग्लोबल लीडरशिप के आइकन्स की, लाइक हेलन केलर और स्टीफन हॉकिंग के साथ। तो हमें इनसे ये इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि अगर ये एक उंगली के साथ इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, तो हम सब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मिलिए राजेश्वरी से, एक ट्रू डिटर्मिनेशन की मूर्ति। मुंबई के स्लम्स में पैदा हुई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बेटी। गर्मियों की छुट्टियां मेड की तरह बिताई, बट इसने उनके ड्रीम्स को सप्रेस नहीं किया। 10th ग्रेड के बाद उन्होंने हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी ली। वर्क और एजुकेशन दोनों को जगल करते हुए उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, लेकिन यहाँ उनका सफर खत्म नहीं हुआ। शी डेयर टू ड्रीम बिगर। कई यूनिवर्सिटीज के रिजेक्शन के बाद भी शी परसिस्टेड। फाइनली द यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समथ ने उनमें पोटेंशियल देखा और एजुकेशन लोन के थ्रू उन्होंने इंग्लैंड जाने की जर्नी स्टार्ट की। इंग्लैंड पहुंचते ही उनके माँ बाप की आंखों में जो प्राइड था ना, उसकी कोई सीमा नहीं थी। ये मैटर नहीं करता कि आप कहां से स्टार्ट करते हो, इट्स अबाउट द रिलेंटलेस विल टू रीच द स्टार्स। लेट राजेश्वरी इंस्पायर यू विद हार्ड वर्क, नो ऑड्स आर इनसमिटेबल। रचिता सिंह की कहानी उनकी हिम्मत बताती है। उनको स्कूल टाइम के शुरू में ही बुलिंग का सामना करना पड़ा, उनके दांतों की वजह से। शुरू में तो बस मजाकिया ताने थे, लेकिन एक दिन एक लड़के ने उन्हें गले से पकड़ लिया। सब लोग सिर्फ हंसते रहे। साल गुजरते गए, लेकिन बुलिंग रुकने का नाम नहीं लेती। एक दिन उन्हें एक खत मिला जिसमें लिखा था कि उन्हें अपनी जान देनी चाहिए। ये पढ़ के रचिता बहुत डर गई और उनका चिंता की वजह से हकलाना शुरू हो गया। कॉलेज में भी उनका पास्ट उन्हें परेशान करता रहा, लेकिन रचिता ने टीचिंग में खुद को एक्सप्रेस करने का एक तरीका पाया। उन्हें ये काम बहुत पसंद था, फिर भी उन्हें सोशल एंजाइटी का सामना करना पड़ता था। इमोशनल जख्म तो बढ़ गए, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस अभी भी गुम है, जो बुलिंग ने उनसे छीना था। रचिता की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि बुलिंग का असर कितना गहरा हो सकता है, लेकिन ये भी बताती है कि अंधेरे समय से ही हिम्मत और उम्मीद पैदा होती है। ये है प्रियंका की कहानी, जिनकी जिंदगी की बुनियाद उनकी माँ की वीरता है। उनकी माँ कठिनाइयों से लड़ी, भयानक ट्रीटमेंट, अब्यूज, घर से निकाले जाने तक। फिर भी उन्होंने हमेशा अपने बच्चों के लिए काम किया। स्पोर्ट्स में प्रियंका की रुचि बढ़ी और उन्होंने स्कीपिंग में 8 नेशनल टाइटल्स जीते, लेकिन खुशियां छोटी थीं जब माँ का स्वास्थ्य टूट गया और वे गुजर गईं। इन दुखों के बाद भी भाई बहन एक दूसरे का सहारा बन गए। आज प्रियंका स्कीपिंग सिखाती है, बहन ट्यूशन देती हैं, भाई क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं। घर किराए का है, लेकिन माँ की उम्मीद से भर गया है। उनका कहना है कि जिंदगी में कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन हमेशा उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहो। जहाँ कहीं भी माँ हो, उन्हें उम्मीद है कि वो देख रही होंगी, उनकी कठिनाइयों का सामना करने पर गर्व कर रही होंगी।